नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। अगर आप एक सीएससी बीएलई हैं तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ चुकी है। सीएससी गवर्नेंस इंडिया लिमिटेड के माध्यम से आधार सुपरवाइजर की सर्विस को लॉन्च किया गया है, जहां पर जिस भी व्यक्ति को सीएससी के माध्यम से आधार सुपरवाइजर बनाया जाएगा उसको पर मंथ 25,000 रुपये तक की सैलरी दी जाएगी। इसमें किस प्रकार से आपको आवेदन करना है और कौन कौन से लोगों का आप यहां पे आवेदन कर सकते हैं, इसकी कंप्लीट जानकारी आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। और साथ ही साथ आप सभी जब इसमें आवेदन करेंगे तो कौन कौन से दस्तावेज, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसमें आपको लगाने होंगे, इसकी कंप्लीट जानकारी आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको रजिस्ट्रेशन करने से लेकर फॉर्म प्रिंटिंग तक का कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को आधार सुपरवाइजर में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए इसकी ऑफिशियल साइट पे आना होगा। इसका लिंक आपको कैसे मिलेगा और किस प्रकार से आप सभी इस फॉर्म को फिलअप करेंगे, इसकी कंप्लीट जानकारी बताने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर दीजिए, ताकि आप इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देख पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सीएससी के माध्यम से ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के द्वारा इनवाइट किया गया है एप्लीकेशन जो है आधार सुपरवाइजर के लिए, जहां पर सीएससी बीएलई लोगों का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और उनको सीएससी के माध्यम से आधार सुपरवाइजर के लिए उनका रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, उनको बना सकते हैं। और उनका जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड की बात करें तो यहाँ पे 10+2 यानी कि 12th पास होना चाहिए, प्लस उसके जो है कंप्यूटर की कुछ नॉलेज होनी चाहिए, और साथ ही साथ उसके पास जो है आधार सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। जाहिर सी बात है, अगर आप आधार सेंटर लेना चाहें या आधार सुपरवाइजर का काम करना चाहते हैं तो आपके पास आधार सुपरवाइजर या ऑपरेटर का जो सर्टिफिकेट होता है उसका होना अति आवश्यक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, किस प्रकार से आपको फॉर्म को फिलअप करना है। इसके लिए आप सभी को इसकी ऑफिशियल साइट पे आना होगा। तो इसका लिंक मैं आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप सभी के सामने इस प्रकार से ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। ओपन हो जाने के बाद आप सभी इसे स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे। यहां पर आप सभी को ऑप्शन दिखाई देगा आधार सुपरवाइजर अप्लाई हेयर। आपको बस इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप अप्लाई हेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आप सभी के सामने टर्म्स एंड कंडीशंस आएंगे। टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ना बेहद ज्यादा जरूरी है, तो आपको यहां पर मैं बता देता हूं। जैसे कि मैंने आपको ये तो बता दिया कि जो नेम ऑफ पोस्ट है वो आधार सुपरवाइजर की है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10+2 रहेगा, प्लस कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि आपको बेसिक कंप्यूटर चलाना तो आना ही चाहिए। साथ ही साथ अदर टर्म्स एंड कंडीशन में बताया गया है कि एप्लीकेशन आर एक्सेप्टेड थ्रू सीएससी ग्रामीण नौकरी पोर्टल ओनली, यानी कि जिस भी व्यक्ति को आधार सुपरवाइजर बनना है तो उनके लिए अच्छी बात यह है कि सीएससी के माध्यम से अगर उनका रजिस्ट्रेशन होगा इस पोर्टल से तो ही उनको जो है वैकेंसी मिलेगी, काम मिलेगा। अदरवाइज उनका एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट हो जाएगा अगर कहीं और से वो करवाते हैं तो, ऐसे यहाँ बताया गया है। लेकिन यहाँ पर वीएलई के लिए एक बैड न्यूज ये भी है कि वीएलई आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस पोजिशन, यानी कि सीएससी वीएलई खुद आधार ऑपरेटर यानी कि आधार सुपरवाइजर नहीं बन सकता है। इसके लिए यहाँ पर ये चीज इन्होंने पहले ही साफ कर दिया है। तो अगर आप एक सीएससी बीएलई हैं, आपके फैमिली मेंबर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि इतनी क्वालिफिकेशन रखता है, यानी कि 10+2 है और उसको जो है उसने कंप्यूटर चलाना आता है उसको, और आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट उसने ले रखा है, तो आप उसको जो है उसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। या फिर आपके सेंटर पे जो भी कस्टमर्स आते हैं वैकेंसी भरवाने के लिए, वैकेंसी फॉर्म डलवाने के लिए, तो उनका आप आवेदन कर सकते हैं। तो आप आवेदन कैसे करेंगे? आवेदन करने के लिए आप सभी हल्का सा नीचे आएंगे स्क्रॉल करते हुए, तो यहाँ पे कुछ चीजें बताई गई है। प्रायोरिटी डिस्ट्रिक्ट लिस्ट, यानी कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में और कौन कौन से स्टेट के लोगों का आप सिर्फ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आ चुका है और स्टेट भी आ चुका है, और यहाँ पर सभी राज्यों का डिस्ट्रिक्ट और राज्य का नाम यानी कि जिला और डिस्ट्रिक्ट दोनों आया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख लेंगे, तो यहाँ पर जौन जौन से डिस्ट्रिक्ट में रिक्वायरमेंट है वो उसका नाम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अगर आप इन डिस्ट्रिक्ट या इन राज्यों से बिलोंग करते हैं तो ही आपको फॉर्म फिल करना है। तो अब यहाँ पे आपको टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। इसके बाद फिर आप सभी जो है नीचे आएंगी और यहाँ आपको मिलेगा एक्सेप्ट का ऑप्शन। आपको एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आप सभी के सामने इस प्रकार से ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको लॉगिन एस ए बीएलई पर क्लिक कर देना है, क्योंकि आप एक सीएससी बीएलई हैं। आप डायरेक्ट यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ना करें, पहले आपको लॉगिन एस ए बीएलई पे क्लिक करना है। इसके बाद
फिर यहाँ पर आप सभी का जो भी डैशबोर्ड है वो आपकी स्क्रीन पर शो हो जाएगा। अब तक आपने कितने जॉब अप्लाई किए हैं अपनी CSC आईडी के माध्यम से वो आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे स्क्रॉल करते हुए नीचे आओगे, यहाँ आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा आधार सुपरवाइजर, इस पर क्लिक करोगे, ऑप्शन आ जाएगा रजिस्ट्रेशन का। आपको रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं अब आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे आपको उस व्यक्ति का एक ईमेल आईडी डाल देना है और यहाँ पे उस व्यक्ति का एक मोबाइल नंबर डाल देना है। इसके बाद आपको सेंड OTP पे क्लिक करना है। तो उसके नंबर पर एक OTP जाएगा, वो OTP आपको डाल के वेरीफाई कर लेना है। तो अब आप सभी के सामने इस प्रकार से आपकी जो भी पर्सनल डिटेल्स है वो आ जाएगा। तो जो भी आपकी पर्सनल डिटेल में आपका नाम है वो आपको फर्स्ट नेम में फर्स्ट नेम टाइप करना है, मिडिल नेम में टाइप करेंगे, लास्ट नेम में टाइप करेंगे। आपका जो भी जेंडर है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी आपका जन्म तिथि डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ से कैलेंडर के माध्यम से चूज कर सकते हैं अपना ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो इसलिए यहाँ पे मैं एक ईयर को सेलेक्ट कर लेता हूँ। और इसके बाद फिर हम यहाँ पर मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करेंगे। अगर आपकी शादी हो गई है तो मैरिड करेंगे, अदरवाइज आप सिंगल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपने फादर का नाम देंगे, अगर फादर नहीं हो तो अपने घर में किसी और जो गार्जियन है उसका नाम दे सकते हैं। उसके बाद उसके माता का नाम आप यहाँ देंगे। इसके बाद करंट एड्रेस में आएंगे, तो करंट एड्रेस में आप वर्तमान में जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ का आपको पूरा एड्रेस फिल कर देना है। इसके बाद फिर आप सभी यहाँ पर पोस्ट ऑफिस का भी आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा। इसके बाद अगर आपका करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो इस पर टिक करेंगे, तो आपका करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस एक हो जाएगा। और अगर अलग अलग है तो अलग अलग आप फिल कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे एजुकेशन की बात कर रहा है तो यहाँ पे क्लिक करना है। जितनी भी आपने पढ़ाई कर रखी है नहीं एजुकेशन है वो आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद ये आपसे पूछेगा डू यू हैव ए, अगर आपको कुछ मतलब काम का एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे आप आएंगे और अगर है तो यस करेंगे और यहाँ पे उसकी पूरी डिटेल्स देनी है। और अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो नो पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे फर्स्ट जॉब लोकेशन, यानी कि ये आपसे टोटल जो है 3 जॉब लोकेशन पूछता है, यानी कि आप 3 ऐसी जगह सेलेक्ट कीजिए जहां पे आप काम करने की इच्छुक हो। उन तीनों में से कोई एक जगह आपको मिलेगी काम करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो सा भी स्टेट में काम करने के लिए इच्छुक हैं वो अपना यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे चलिए दिल्ली को सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद यहाँ पर आपको उसका जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो सेलेक्ट करना है। इसके बाद सेकंड जॉब लोकेशन क्या है तो वो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। मैंने फिर यहाँ पर चलिए दिल्ली को सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद फिर यहाँ पे हम सेकंड को सेलेक्ट करेंगे। इस प्रकार से आपको जो है अपनी सेलेक्ट कर लेना। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों। इसके बाद तीसरे में आप कहाँ करना चाहेंगे वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फिर यहाँ पर आपके सामने मेन आता है UIDAI सर्टिफिकेट डिटेल्स। तो यहाँ पे जो उसका सुपरवाइजर सर्टिफिकेट नंबर है, यानी जो सुपरवाइजर सर्टिफिकेट है उसका, उस पर उसका एक सीरियल नंबर पड़ा होता है, तो वो नंबर आपको यहाँ डालना है और उसका वो सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करनी पड़ेगी। और इसके बाद यहाँ पे आपको उस व्यक्ति का एक रेज्यूम अपलोड करना है। रेज्यूम बहुत ही नॉर्मल सा आप बना सकते हैं, कोई इतना हाई प्रोफेशनल की जरूरत नहीं है। उसमें बस होता क्या है कि आपका नाम होता है, आपका क्वालिफिकेशन होता है, आपको कितना काम का एक्सपीरियंस है, आपने पहले कहाँ काम किया था और क्या क्या काम करना आपको आता है, यही सब चीज़ें उसमें होती हैं। तो आप आसानी से बना सकते हैं ऑनलाइन। और उसके बाद आपको उस यहाँ पे अपलोड करना है, इस पर टिक करना है और रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाता है। और उसके बाद फिर आपको जो है वेट करना होता है और जो प्रिंट निकलेगा आपको उसको कस्टमर को प्रोवाइड कर देना है। इसके बाद जो भी टीम होगी वो उस व्यक्ति से कांटेक्ट कर लेगी। उसके बाद जो भी उसका साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू वगैरह होता है वो होगा। और उसके बाद अगर उसका सब कुछ डिटेल सही पाया जाता है तो उसको फिर ये वैकेंसी मिल जाती है। लेकिन ध्यान रहे ये वैकेंसी परमानेंट नहीं होती है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होती है। 1 साल के लिए आपको ये वैकेंसी मिलती है और इसके बाद अगर आप काम अच्छा कंटिन्यू करते रहते हैं तो ये आपको कंटिन्यू रख सकते हैं, अदरवाइज़ फिर 1 साल के बाद ये आपको हटा भी सकते हैं। तो ये है CSC के माध्यम से आधार सुपरवाइज़र बनने का कंप्लीट प्रोसेस, जो कि आप लोगों का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पर एक बैड न्यूज़ ये है कि CSC BLE खुद अपना फॉर्म नहीं भर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। चले मिलते हैं फिर एक और नए वीडियो में। अगर थोड़ा सा भी जानकारी अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।